आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनाब ई एजेंट की एक सहूलत आई है टेलीनॉर की तरफ से, जिसके हवाले से मैं आपको कुछ डिटेल वीडियो देना चाहूँगा। उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले तो आप अपने जो है प्ले स्टोर में जाके ई एजेंट के नाम से जो ऐप आती है उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और ई एजेंट की ऐप डाउनलोड करने के बाद आपका जो भी नंबर होगा, मैं एक डमी सा नंबर डालता हूँ, ठीक है। जो भी नंबर डालते हैं वो आप लॉगिन करेंगे तो वो आपको फ़र्स्ट टाइम कहेगा कि नहीं जी, आप तो पहली दफ़ा इजी पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, ई एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इस तरह करें कि साइन अप करें। तो नीचे साइन अप की ऑप्शन आपके पास आती है लॉगिन से नीचे, उस पर जब आप जाते हैं तो वो आपसे मांगता है आपका पॉज नंबर। पॉज नंबर क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल नंबर, यानी कि जिससे आप इजी पैसा करते हैं। लेट से वो आपने डाल दिया, मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी NIC डालता हूँ, इस तरह से NIC डाल के आप लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके नंबर पे एक आएगा OTP। जो भी नंबर आपने लिखा होगा, चूँकि मैंने डमी नंबर लिखा हुआ है तो वो इस वजह से नहीं आ रहा। आप अपना इजी पैसा का नंबर लिखेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और OTP सेंड कर देंगे। आपके पास आएगा एक OTP 4 डिजिट का, वो आप लिखेंगे इधर OTP में, ठीक है। और OTP इंटर करने के बाद आप अपना यूज़र ID, जो भी आपका यूज़र ID होगा आपके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक वो, और पिन कोड, जो भी 5 हिस्सों का पिन कोड होगा, वो सारी चीज़ें लिखने के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे, जो नीचे एग्रीमेंट आया है आप एग्रीमेंट को करेंगे और साइन अप की ऑप्शन है, साइन अप करेंगे, ठीक है। तो चूँकि मैंने पहले से बनाया हुआ है, वजह सिर्फ आपको तरीका सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो इसी वजह से ये साइन अप हो जाएगा। जब साइन अप हो जाएगा तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अकाउंट बनने के बाद आपके पास ये होगा कि जी आपको एक मैसेज आ जाएगा कि जी आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया है। अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आप हेल्पलाइन 345 545 पर कॉल करेंगे और कॉल करके आप उनको बताएंगे कि मैं ई एजेंट को एक्टिव करना चाहता हूँ। तो वो ई एजेंट एक्टिव करने के लिए आपकी डिटेल लेंगे और डिटेल लेने के बाद आपको कहेंगे कि हमारी तरफ से आपको एक कंफर्मेशन की कॉल आ जाएगी 345 से। 3 4 5 से आपको कॉल आ जाती है, वो आपकी वेरिफिकेशन कर देते हैं, आपसे पूछते हैं आपका नाम, आपके दुकान का नाम, आपकी वालदा का नाम, और सारी चीज़ें पूछने के बाद वो जब आपको कहते हैं, ठीक है, कि आपका जी ई एजेंट वेरीफाई हो गया है, अब अपना ई एजेंट आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप अपना ई एजेंट अपने नंबर और पॉज नंबर और OTP जो आपके नंबर पे आया होता है वो लिखकर आप लॉगिन कर सकते हैं। जी भाइयों, तो हम वेट करते हैं कि जैसी हेल्पलाइन से कॉल आती है, ये वेरीफाई होता है, तो उसके बाद हम जाते हैं उसको लॉगिन की तरफ, ठीक है। तो हमें कॉल चूँकि रिसीव हो गई, हमने वेरिफिकेशन कर ली, उन्होंने हमें कहा कि जी आपकी जो ऐप है वो एक्टिव हो गई है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ऐप को हम लॉगिन करते हैं अपने नंबर और सारी डिटेल के साथ। तो डिटेल पुट करते हैं, OTP आता है और ये जनाब ये लॉगिन हो जाती है। तो लॉगिन होने के बाद हम चेक करते हैं एक आध डिपॉज़िट करके, ताकि ये काम भी कर रहे हैं कि नहीं। तो हम डिपॉज़िट में जाते हैं, कस्टमर जिसको हमने वो डिपॉज़िट करना है या सेंडिंग करनी है, इसमें मनी सेंड की ऑप्शन है, शनाख्ती कार्ड पे हम सेंडिंग कर सकते हैं, डिपॉज़िट और विड्रॉ की ऑप्शन है। डिपॉज़िट पे हम जाते हैं, कस्टमर का लिखते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है, ABC 123 जो भी उसका मोबाइल नंबर है, कितने पैसे भेजने हैं, 50 रुपये में टेस्ट करता हूँ। उसके बाद अपना यूज़र ID और डिजिट का पिन डालता हूँ, ठीक है, और उसको करता हूँ फैच। तो फैच से आ जाएगी उसकी डिटेल, उसका नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर, और फिर हम कर देंगे सबमिट। तो उसके जो है 50 रुपये उसके नंबर पे डिपॉज़िट हो जाएंगे और हमारे पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि जी डिपॉज़िट हो गया है। ये डिपॉज़िट हमने कर लिया है। उसके बाद हम है उसके मज़ीद ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो ऑप्शन को चेक करने के साथ तो आपको पुरानी एक सेकोजिन मिलती थी, हम वो सेकोजिन इसके साथ कनेक्ट करते हैं। सेकोजिन हमने एक OTG केबल के थ्रू कनेक्ट की, और कनेक्ट करने के बाद उसका शनाख्ती कार्ड नंबर जिसके हमने वेरिफिकेशन करनी है या सेंडिंग करनी है, हम चूँकि वेरिफिकेशन ट्राई कर रहे हैं तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और वो नंबर लिख के उसकी डिटेल को हम वेरीफाई करते हैं, ताकि जी सेकोजिन काम कर रहा है कि नहीं। वो कैप्चर की ऑप्शन आती है, उसका अंगूठा लगता है, वेरीफाई एंड सबमिट पे जब हम प्रेस करते हैं तो वो वेरीफाई हो जाती है। और वेरीफाई हो जाने के बाद हमें भी कंफर्म हो जाता है कि जी, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन ऑलरेडी हुई थी तो वो कह रहा था कि ऑलरेडी वेरीफाई है, तो हमें कंफर्मेशन हो गई है कि जी सेकोजिन काम कर रहा है।
तो वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए मज़ीद मालूमात लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।